हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग एनाटॉमी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एनाटॉमिकल टर्म ऑफ डायरेक्शन पोस्टीरियर की। पोस्टीरियर जिसे हम डॉर्सल भी बोलते हैं। तो इस सेशन में हम मेनली देखेंगे क्या होता है पोस्टीरियर, डॉर्सल क्या होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है बट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसको यूज़ किया जाता है। साथ में इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ये देखेंगे कि कैसे ये मेडिकल कोडिंग टर्म्स के अंदर यूटिलाइज होता है, और इसको रिमेंबर करने के लिए कौन से वो ट्रिक पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, या वो इंटरव्यू क्वेश्चन जो मोस्टली हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स या इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस सेशन के अंदर हम देखेंगे। सेशन के एंड तक आपको सब चीज़ का आंसर मिल जाएगा। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन भी पुट करके मुझसे आंसर ले सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को कि पोस्टीरियर और डॉर्सल है क्या। तो डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे। तो पहला यही आता है कि व्हाट इज पोस्टीरियर, व्हाट इज डॉर्सल। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है डेफिनेशन, यहाँ पे मैंने इसके डिटेल नोट्स आपके लिए प्रोवाइड किया। तो डेफिनेशन क्या है, पोस्टीरियर मीन्स टुवर्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब आपको क्या है, रिलेट करके चीज़ों को पढ़ना होगा। जैसे हमने पहले पढ़ा था एंटीरियर जो था फ्रंट ऑफ द बॉडी, अब हम बात कर रहे हैं पोस्टीरियर जिसका मतलब है मीनिंग्स टुवर्ड द बैक ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं any structure or a body part that is closer to the back surface of the body is called posterior. ठीक है, posterior means back of the body. तो ये हो गया हमारा सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो हमें बताता है कि कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी बॉडी पार्ट अगर क्लोजर टू द बैक ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी है तो उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर। जैसे एंटीरियर का हमारे पास सिनोनिम था वेंट्रल, उसी तरह से हमारे पास सिनोनिम है पोस्टीरियर का जिसे हम बोलते हैं डॉर्सल। ठीक है, बट दोनों सेम है। तो यहाँ मैंने वही लिखा है, पोस्टीरियर इज ऑल्सो कॉल्ड डॉर्सल, बोथ वर्ड्स मीन एग्जैक्टली द सेम थिंग टुवर्ड्स द बैक। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर सेम ही चीज के लिए यूज होता तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में क्यों यूज करते हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, पोस्टीरियर का जब भी बात होगा पोस्टीरियर टर्म का, उसका मतलब है टुवर्ड द बैक, जो मोस्टली हम यूज करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी और मेडिसिन के अंदर। ठीक है, बट अगर हम बात करें डॉर्सल की, तो डॉर्सल का मतलब क्या हो गया, टुवर्ड द बैक स्पाइन साइड, जो सेम है इन एनाटॉमी, एनिमल एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो एनिमल्स की जब हम बात करते हैं तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं डॉर्सल वर्ड का, और जब हम बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी की तो वहां पे हम बात करते हैं पोस्टीरियर का। क्लियर? तो इसको सिंपल वर्ड में आप ऐसा समझ सकते हो कि इन ह्यूमन एनाटॉमी द वर्ड पोस्टीरियर इज मोस्ट कॉमनली यूज। जब भी ह्यूमन एनाटॉमी की बात होगी तो वर्ड पोस्टीरियर ही यूज होगा। बट जब बात होगी एनिमल एनाटॉमी की, जैसे कि डॉग, कैट, राइट, जो भी 4 लेग्ड एनिमल्स हैं, द वर्ड डॉर्सल इज मोर कॉमनली यूज बिकॉज इन 4 लेग्ड एनिमल्स द बैक फेसेस अपवर्ड टुवर्ड द स्काई। उनकी बैक कहाँ फेस करती है, ऊपर की ओर, राइट, स्काई की ओर। तो इसीलिए हम वहां पे हम जो टर्म यूज करते हैं वो होगा डॉर्सल। ठीक है, अब अगर हम बात करें ह्यूमन एनाटॉमी की, बोथ टर्म्स आर फुल्ली एक्सेप्टेड एंड यूज इंटरचेंजेबली। तो ह्यूमन एनाटॉमी में आप दोनों टर्म का यूज कर सकते हो, राइट। बट जब हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की, है ना, तो डॉर्सल इज प्रेफर्ड व्हेन डिस्क्राइबिंग अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन और मिलती है। द वर्ड डॉर्सल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज डॉर्सम, डॉर्सम्स, विच मीन्स बैक। तो दिस इज वाई द बैक ऑफ द हैंड इज कॉल्ड डॉर्सम ऑफ द हैंड। डॉर्सम ऑफ द हैंड मीन्स बैक ऑफ द हैंड, एंड द टॉप ऑफ द फुट इज कॉल्ड डॉर्सम ऑफ द फुट। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया आपको, डॉर्सम मीन्स टुवर्ड्स द बैक, पोस्टीरियर मीन्स टुवर्ड्स द बैक। दोनों सेम है, एक यूज होता है एनिमल एनाटॉमी के कॉन्टेक्स्ट में और एक यूज होता है ह्यूमन एनाटॉमी के कॉन्टेक्स्ट में।
अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हर वर्ड का आपको अपोजिट पता होना चाहिए, तो इसका अपोजिट तो आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने वो डिटेल में डिस्कस किया था, जिसको बोलते हैं एंटीरियर। ठीक है, तो डायरेक्ट अपोजिट वर्ड ऑफ पोस्टीरियर इज एंटीरियर और वेंट्रल। तो कई बार वो क्या इंटरव्यू में इस तरह से आपसे पूछेंगे कि पोस्टीरियर का अपोजिट वेंट्रल है क्या, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल वेंट्रल है, क्योंकि पोस्टीरियर का मतलब होता है टुवर्ड द बैक और वेंट्रल का मतलब होता है टुवर्ड द फ्रंट, जो एंटीरियर भी है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। These two always work as a pair. You cannot understand one without knowing the other. ये मोस्टली साथ में यूज होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है द स्पाइन इज पोस्टीरियर, द स्टर्नम इज एंटीरियर। ठीक है, अब आई थिंक हमें ये तो पता चल गया कि पोस्टीरियर क्या होता है। अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे ये एग्जाम्पल्स में यूज हुआ है। ठीक है, तो सेंटेंस में देखते हैं कैसे यूज हुआ है। तो पहला एग्जाम्पल है द स्पाइन इज पोस्टीरियर टू द हार्ट। ठीक है, जो स्पाइन है वो पोस्टीरियर है हार्ट की, जिसका मतलब है द स्पाइन इज बिहाइंड द हार्ट, बैक साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, सिमिलरली द एसोफेगस इज पोस्टीरियर टू द ट्रैकिया। जो एसोफेगस है वो पोस्टीरियर है किसके, ट्रैकिया के। द फूड पाइप इज बिहाइंड द विंड पाइप। ठीक है, उसके बिहाइंड है। द किडनीज आर पोस्टीरियर टू द इंटेस्टाइन्स। जो किडनीज है दे आर बिहाइंड द इंटेस्टाइन्स। द ऑसिपिटल लोब इज पोस्टीरियर टू द पैरेटल लोब। जो ऑसिपिटल लोब है इज फर्दर टूवर्ड द बैक ऑफ द ब्रेन। ठीक है, द ट्राइसेप्स इज पोस्टीरियर टू द ह्यूमेरस। द ट्राइसेप्स मसल्स इज बिहाइंड द अपर आर्म बोन। द PCL is posterior to the ACL. The posterior cruciate ligament is behind the anterior cruciate ligament. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे। इन सब एग्जाम्पल में आपको जो कॉमन टर्म मिला होगा वो होगा बिहाइंड, बैक, क्योंकि यहाँ पे यूज हो रहा है पोस्टीरियर, सब में पोस्टीरियर यूज हो रहा है, जिसका मतलब होता है बिहाइंड या बैक। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि कैसे सेंटेंसेस में ये यूज हुआ है। अब देखते हैं कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कैसे यूज हुआ है, बट उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि इसका कंबाइंड डायरेक्शनल टर्म्स कैसे बनता है। ठीक है, ये आई थिंक लास्ट सेशन में भी हमने मिस किया था, बट डोंट वरी, सिमिलर सा है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि कैसे इस टर्म को कॉम्बिनेशन में यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो वही है कंबाइंड डायरेक्शनल टर्म्स विद पोस्टीरियर। पोस्टीरियर कैन बी कंबाइंड विद अदर डायरेक्शनल टर्म्स टू मोर स्पेसिफिक अबाउट लोकेशन, जैसे पोस्टेरो एंटीरियर, जिसका मतलब होता है फ्रॉम द बैक टूवर्ड द फ्रंट। पोस्टेरो लेटरल, जिसका मतलब है टूवर्ड द बैक एंड टू द साइड। पोस्टीरियो मेडियल, जिसका मतलब हो गया टूवर्ड द बैक ऑफ द मिड लाइन। पोस्टीरियर सुपीरियर टूवर्ड द बैक ऑफ द एंड अपवर्ड। पोस्टीरियर इंफीरियर टूवर्ड द बैक एंड डाउनवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से कंबाइंड टर्म्स में भी ये यूज होता है। अब हम बात करते हैं मेडिकल कोडिंग की, कि मेडिकल कोडिंग में ये टर्म पोस्टीरियर कैसे यूज होता है फ्रिक्वेंटली। तो यस, ICD-10, CM, CPT, इन सब में ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। जैसे पोस्टीरियर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, जिसका मतलब हो गया हार्ट अफेक्टिंग द बैक वॉल ऑफ द हार्ट, हार्ट अटैक अफेक्टिंग द बैक वॉल ऑफ द हार्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। सेकेंड, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट PCL टीयर, जिसका मतलब है टीयर ऑफ द लिगामेंट एट द बैक ऑफ द नी। पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ द आई, जिसका मतलब है बैक स्पेस इनसाइड द आई बॉल बिहाइंड द लेंस। पोस्टीरियर फनेटेल का मतलब हो गया सॉफ्ट स्पॉट ऑन द बैक ऑफ द बेबी स्कल। पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बैक सेक्शन ऑफ द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी रनिंग अलोंग द बैक ऑफ द लोअर लेग। तो यहाँ पे वही हमने जो टर्म पोस्टीरियर यूज किया, उसका मीनिंग वही डिनोट होता है कि किसी के बैक या बिहाइंड की बात हो रही है। क्लियर? आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा पोस्टीरियर क्या होता है। अब बस हम इसको कंक्लूड करते हैं सेशन को। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए कि पोस्टीरियर का मतलब होता है बैक ऑफ द बॉडी। डॉर्सल भी सेम मीनिंग करता है एज पोस्टीरियर, मोस्टली यूज होता है एनिमल एनाटॉमी के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं अगर उसके अपोजिट वर्ड की, तो उसका अपोजिट वर्ड है एंटीरियर और वेंट्रल। अगर बात करें वर्ड की, तो देखो जब भी ये टर्म्स यूज होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग के सेशन में बताया था कि उस टाइम पे हम यही अज्यूम करते हैं कि ये सब ऑलवेज बेस्ड होते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन पे।
ठीक है, ये एक रिलेटिव टर्म है, जब भी यूज़ करते हैं कंपेयर करते हैं एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से। अब आज के लिए इसके मेमोरी टिप मैं आपको देता हूँ जो आपको हेल्प करेगा इसको रिकॉल करने में। तो पी पोस्टीरियर के साथ स्टार्ट हो रहा पी, जिसका मतलब पी फॉर द पार्ट यू सिट ऑन, ठीक है। तो बैक को रिलेट करने के लिए ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि वो पार्ट बॉडी का जिस पे हम बैठते हैं, राइट, बैक साइड में जो आपके, तो whatever is on your back side is posterior, like your spine, shoulder, blades, back of knee, back of head, buttocks, all posterior, right? Whenever whatever is in front of your front side, it's anterior, जो हमने लास्ट सेशन में देखा था। एक और इसका वे है इसको याद करने का। पोस्टीरियर का मतलब है द साइड यू कैन नॉट सी व्हेन यू लुक इन द मिरर फ्रॉम द फ्रंट। जब हम मिरर में फ्रंट से देखें और उस टाइम में अगर आपको कोई बॉडी पार्ट शो नहीं हो रहा तो वो सब आपका किस में आएगा, पोस्टीरियर में। क्लियर? तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। अब आज के लिए आप लोगों का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है व्हाई वी यूज वेंट्रल एनाटॉमिकल टर्म ऑफ डायरेक्शन। क्या होता है वेंट्रल एनाटॉमिकल टर्म ऑफ डायरेक्शन और उसको हम क्यों यूज करते हैं, आपको इसको सिंपल आंसर में बताना है। जितना सिंपल वे में आप लिख सकते हो, बट प्लीज़ इस आंसर को जरूर शेयर करना, क्योंकि इसी से मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को और सेशंस की नीड है या नहीं। जैसे जैसे आप लोगों के आंसर्स आएंगे मुझे पता चलेगा कि ये आपको हेल्प कर रहे हैं, और उस अकॉर्डिंग मैं और सेशंस यहाँ पे पब्लिश करूँगा इस सीरीज़ के लिए, ठीक है। और आपके जो आंसर्स होंगे वो बाकी लोगों को भी हेल्प करेंगे, उससे वो लोग उसको रेफर करेंगे और उनको अगर आंसर नहीं पता तो वो समझ लेंगे। और आपको भी अगर इसका आंसर नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो, पहले वाले सेशन को रेफर कर सकते हो, वहाँ पे हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, और वहाँ से आप इसका आंसर समझ के और फिर यहाँ पे आप इसको शेयर कर सकते हो। बट प्लीज़ इस आंसर को शेयर करो, जितना ज़्यादा लोग शेयर करेंगे मे बी उन सबका नेम भी मैं एक बार सेशन में शो करूँगा जो फ्रिक्वेंटली इस आंसर्स को, इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं और आंसर्स शेयर कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।